Myself, Professor Dr. Shyam Sundar. I am working as a senior consultant nephrologist at Kailash Hospitals. Today is the occasion of the World Kidney Day. It is celebrated on every second Thursday of the March month. The main message of this World Kidney Day is kidney health for all. We have to increase the awareness of the kidney diseases among all the public, and best optimal care should be available to all the kidney patients. That is our main aim. आप सब जानते हैं किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. हर 10 में से एक को किडनी डिजीज़ है. एल्डरली एज में देखा जाए तो 1 आउट ऑफ 5 इज सफरिंग फ्रॉम दिस वन. अगर हम डायबिटीज़ में देखें तो हर दूसरा आदमी डायबिटिक पेशेंट इज लाइकली टू डेवलप द किडनी डिजीज़. एंड ब्लड प्रेशर में 1 आउट ऑफ 5 ब्लड प्रेशर पेशेंट को किडनी की बीमारी होने का खतरा है. किडनी की बीमारियां हमेशा एक साइलेंट डिजीज़ होती हैं, उनका पता ही नहीं लगता. वो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास तभी आते हैं जब वो बहुत ही एडवांस किडनी डिजीज़ हो चुकी होती है और इसका तब डायलिसिस की ज़रूरत होती है. हम चाहते हैं हम मरीज़ को जल्दी से जल्दी डायग्नोज करें ताकि हमारे पास आजकल बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं. ग्रुप ऑफ न्यूअर मेडिसिन आर अवेलेबल जिससे हम इसका पूरी रूप से इलाज कर सकते हैं. अगर हम देखें कि किडनी की बीमारी में सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ जो होती है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है. हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ किसको कहते हैं? जिसको एक इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज हो जाए. इसमें जो है रीनल फेलियर ऐसा सा बढ़ता है, फिर एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं टोटल नियर किडनी फेलियर, जिसका सिर्फ उपचार जो है डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन है. और इसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ही प्रोहिबिटिव है. मुश्किल से हमारे देश में 5 से 10% भी ये इलाज नहीं ले पाते. इसलिए इसका सिर्फ मेन एम है कि हमें इस बीमारी को प्रिवेंट करना है. अगर हम बीमारी को अर्ली से अर्ली डायग्नोज कर लें और इसका हम कॉज ढूंढें, कारण ढूंढें, तो हम पूरी तरह से इस बीमारी का क्योर भी किया जा सकता है. हम आपको जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ इसके किडनी डिजीज सिम्टम्स क्या होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट व्हेन मोर देन 70% किडनी डैमेज, तब उनके लक्षण शुरू होते हैं. सबसे पहले लक्षण जो होते हैं इजी फटीगनेस, कि थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, उनकी एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, और फिर थोड़ा सा चलेंगे सांस फूल जाएगा. मैंने तो ये देखा जिनके भी लो हीमोग्लोबिन होते हैं, अगर हम इन्वेस्टिगेट करें, मेजॉरिटी मेनी ऑफ द पेशेंट मे बी सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक किडनी डिजीज. इसके अलावा यूरिन में फ्रॉथ आना, झाग आना, वो इंडिकेट करता है कि यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहे हैं हमारे किडनी में से. अगर हम उनके सिम्टम देखें तो माइल्ड स्वेलिंग होगी फेस पे और फीट्स पे. जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी सारे शरीर में पानी इकट्ठा शुरू होना हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, और एडवांस स्टेज पे नोजिया और वॉमिटिंग स्टेज होते हैं. और सम ऑफ द पेशेंट कम टू अस जो बिल्कुल जब अनकॉन्शियस होते हैं, सीजर्स होते हैं. यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई यंग पेशेंट में जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, मोर देन 90% आर द वन हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज. मैं तो ये कहूँगा जितने भी यंग को हाइपरटेंशन है, सबको किडनी की बीमारी के लिए देखा जाना चाहिए जो हम इससे करें. अब मैं बताना चाहूँगा कि हम किडनी डिजीज़ को सबसे पहले कैसे डायग्नोज करते हैं. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नॉइडेज विच इज़ नोन एज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, विच टेल्स कि हमारे किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है. जो नॉर्मल GFR जो 90 to 120, ये बड़ा इजी है कैलकुलेट करना. अगर ब्लड टेस्ट करेंगे हम सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू, फिर इसके बाद एज ऑफ द पेशेंट, सेक्स ऑफ द पेशेंट, रेस ऑफ द पेशेंट, इसी फार्मूले से हम लगा के हम उसका किडनी का GFR कर देते हैं, विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. अदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ द यूरिन टेस्ट. यूरिन में हम देखते हैं कोई माइक्रोएल्ब्यूमिन या प्रोटीन तो नहीं आ रहे, विच इज़ अ वेरी अर्ली साइन ऑफ ए किडनी डिजीज. फिर लीकेज ऑफ प्रोटीन इनटू द यूरिन विच इज़ कॉल्ड प्रोटीनयूरिया. और दूसरा तीसरा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर हम इनका अल्ट्रासाउंड करें, अगर हम किडनी साइज देखें, अगर किडनी साइज स्मॉल है, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है.
अगर हम किडनी डिजीज के कारण जानने की कोशिश करें तो 75% पेशेंट आर ड्यू टू मधुमेह या ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। 50-60 हमारे जितने भी डायबिटिक होते हैं 50 to 60% दे डेवलप द किडनी डिजीज एंड हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट 25%। तो हर दूसरा डायबिटिक, हर पांचवा ब्लड प्रेशर पेशेंट उसको चांसेस हैं कि उसे किडनी डिजीज होगी। इसके अलावा कुछ फैमिली इनहेरिटेड किडनी डिजीज होते हैं, जैसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। इसमें किडनी का साइज बड़ा होता है और बड़े बड़े सिस्ट होते हैं। ये इनहेरिटेड डिजीज होती है फ्रॉम द पेरेंट्स। उसके इस अलावा जो अदर कॉमन डिजीज है, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जिसमें जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। कई फीमेल पेशेंट एक्सेप्शन देखा गया जिनको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होता है या किडनी स्टोन डिजीज़ होती है, या कई पेशेंट जो है पेन किलर केमिकल बार बार रेगुलर लेते रहते हैं, उनके चांसेस उनको ये किडनी डिजीज़ हो जाती है। तो अब मैं ये कहूँगा जितने भी हमारे कुछ पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, फैमिली पेशेंट है, इनको रेगुलर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। एटलीस्ट डायबिटिक पेशेंट को 6 महीने और 1 साल में सिंपल एक ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए और यूरिन टेस्ट करा लेना चाहिए, सो दैट वी कैन डिटेक्ट द डिजीज़ इन अर्ली पॉसिबल स्टेजेस। अगर हम अर्ली पॉसिबल स्टेज में है तो हम कुछ ड्रग्स जैसे मैंने बताया है, जैसे एक SGLT2 इनहिबिटर्स है, जिसे डेपाफ्लॉक्सासिन कहते हैं, ARB जैसे टेल्मासाइटिन ड्रग्स है, और दूसरा नया ड्रग्स आई हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हम तीनों कॉम्बिनेशन यूज़ करें अर्ली स्टेज पे, we can delay the development of the total kidney failure by decades together. So we can help a lot if we diagnose in early stages. मैं अब आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप अपनी किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं कि किडनी डिजीज़ हो ही ना। सबसे इम्पॉर्टेंट 8 टिप्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है आप हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, अपना वेट कंट्रोल करिए, और डाइट शुड बी रिच इन फाइबर्स, दैट इम्पॉर्टेंट। वेट को रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करिए और मेडिटेशन, योगा, और अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखिए। अगर आप स्मोक करते हैं स्मोक मत करिए, और डेली 2.5 से 3 लीटर के पानी का सेवन जरूर करिए। और जितने भी डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है, आप ब्लड शुगर को कंप्लीट कंट्रोल करके रखिए। आज HbA1c जो है 6.5 से 7 होना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर है आपको तो इसको 120/70 24 आवर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। आपको अल्टरनेट मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जिससे किडनी में डैमेज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। और जितने भी हाई रिस्क पेशेंट हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, वो रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट करके एक सिंपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड आप किडनी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। और मैं ये समराइज़ करूँगा कि हमारे देश में कि वर्ल्ड ओवर में देयर इज एपिडेमिक ऑफ किडनी डिजीज़। Kidney is a major silent disease, silent killer. Our aim should be to diagnose a kidney disease in a very early stage and try to prevent the development of kidney disease. अगर है तो आप इमीडिएटली अपने फिजिशियन और किडनी स्पेशलिस्ट से मिलिए और इसका पूरी तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। और हमारे कैलाश हॉस्पिटल में सभी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हम ये इसको अर्ली से अर्ली डायग्नोज करके बिल्कुल कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ पे डायलिसिस वगैरह की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। थैंक यू वेरी मच।